जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में सुंदरकांड पृष्ठ 142। इसके पहले श्री राम पूरी फौज वानरों के लेकर समुद्र के किनारे आते हैं और उधर लंका में सभी राक्षस डरे हुए हैं। जब से हनुमान जी ने लंका को जलाया था तब से ही वे डरे हुए हैं कि अब हमारे कुल की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी भी कहती है कि अब हमारी खैरियत नहीं है। अब आगे ओ रावण जे चरणन आई, नीति अनीति राय बुधाई, नाथ हरि सावेर न धार्यो, विनती हृदय मंझि उतार्यो। मंदोदरी हाथ जोड़कर रावण से प्रार्थना करती है, उनके चरणों में आकर कहती है कि नीति अनीति को समझिए। हे नाथ, मेरी राय सुनिए। आप प्रभु श्री राम से दुश्मनी न रखिए और मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। गाल लगी हुनखे बेमानी, तह कदना जग जे अभिमानी, औरत डिजणी आहे सचाई, उन जे मन जी आहे कचाई। रावण को ये सब बातें व्यर्थ लगी, फिजूल लगी और ठहाके मारकर हंसने लगा और एक प्रकार से वो व्यंग कसने लगा कि मुझे पता है कि औरत बहुत डरपोक होती है, यह सच है। उनका मन कभी भी पक्का नहीं हो सकता है। रावण अपने अभिमान में चूर चूर था। जे बांदर जो दल हित ईंदो, राकासन जो खाधो थींदो, जहि खां पूरो लोक ॾके थो, ज़ाल डिॼे थी अजब लगे थो। रावण बड़े घमंड से कहते हैं कि अगर वानरों का दल यहाँ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे राक्षसों के लिए एक प्रकार का भोजन है। और रावण कहता है कि देखो, मुझसे पूरी दुनिया डरती है, सब लोग डरते हैं। आश्चर्य है कि उनकी पत्नी डरपोक है। रावण खे हित खबर मिलिया, समुंड पार हुत फौज मिड़िया, दुश्मन जो दल आयो आहे, हाणे सभा जो रायो छाहे। और उस वक्त रावण को ये खबर मिलती है कि समुद्र के उस पार दुश्मनों की फौज इकट्ठी हो गई है। और तब रावण अपने सलाहकारों से सलाह लेते हैं कि दुश्मन का दल आ गया है, अब आप सबकी क्या राय है, अपनी राय बताइए। तहते मंत्री खूब खिलन था, माठ विहण जी राय दियन था, देव दुष्ट बित को न बचन था, नर बांदर कहे गणप अचन था। उनके सभी सलाहकार मंत्री बहुत ठहाके लगाकर हंसते हैं और रावण को कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे तो देव दुष्ट भी डरते हैं, फिर ये नर और वानर किस गिनती में आते हैं।
वक्त उन्हें आई विभीषण आयो, भाव चरण में शीस निवायो। विभीषण पहे जी राय बुधाई, जो विकरण में आहे भलाई। उसी समय रावण का भाई विभीषण वहाँ आ जाता है और अपने भाई के सामने नमन करता है, शीश झुकाता है और विभीषण ने अपनी भी राय बताई और कहा कि मेरी राय सुनिए, इसी में सबकी भलाई है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।